1000 साल पहले बिहार में एक आदमी तिल पीसता था। दिन भर तिल पीसता, रात भर ध्यान करता। लोग उसे पागल कहते थे, कोई उसकी तरफ देखता भी नहीं था। लेकिन आज वो पागल आदमी तिब्बत से लेकर अमेरिका तक पूजा जाता है। उनके नाम पर अमेरिका में विश्वविद्यालय है, उसकी शिक्षा पर करोड़ों लोग ध्यान देते हैं। लेकिन क्या उनकी जन्मभूमि बिहार ने उसे भुला दिया है? उनका नाम था महासिद्ध तिलोपा। तिलोपा का जन्म लगभग 988 ईस्वी में हुआ था। तिब्बत इतिहासकार तारानाथ ने अपने ग्रंथ हिस्ट्री ऑफ बुद्धिज्म इन इंडिया में लिखा है कि तिपोला पूर्व भारत में एक ब्राह्मण परिवार में जन्मे थे। उस समय बिहार पाल साम्राज्य के अधीन था। पाल वंश जो भारत का अंतिम महान बौद्ध राजवंश था। नालंदा और विक्रमशिला विश्वविद्यालय अपने चरम पे थे और इसी दौर में बिहार में एक अद्भुत परंपरा चल रही थी, 84 महासिद्धों की परंपरा। ये 84 तांत्रिक योगी थे जिन्होंने ध्यान और योग से ऐसी विधियां विकसित की जो दुनिया ने पहले कभी नहीं देखी थी। और इन 84 सिद्धों में सबसे क्रांतिकारी बात ये थी कि इनमें हर जाति के लोग थे। राजा भी, चमार भी, धोबी भी, जुलाहा भी। करीब से 500 साल पहले बिहार की इस परंपरा ने कहा था कि आत्मज्ञान किसी जाति की बपौती नहीं है। तिलोपा इन्हीं 84 महासिद्धों में से एक थे। तिल पीसने के काम से उनका नाम तिलोपा पड़ा था। तिलोपा ने बाहर वर्षों तक कठोर साधना की, शमशान घाटों में, गंगा किनारे, और उन्होंने जो शिक्षा दी उसका नाम है महामुद्रा। गंगा नदी के किनारे अपने शिष्य निरोपा को दिए उपदेश में तिलोपा कहते हैं कि कुछ मत करो शरीर में, बस विश्राम करो, मुंह बंद रखो, मौन रहो, मन को खाली कर दो, कुछ मत सोचो, खोखले बांस की तरह शरीर को ढीला छोड़ दो। महामुद्रा शब्दों से परे है। ये उपदेश आज तिब्बती तिंग्यूर ग्रंथ संग्रह में गंगा मां महामुद्रा के नाम से संरक्षित है। तिलोपा की 6 प्रसिद्ध वचन है। मत याद करो, मत कल्पना करो, मत सोचो, मत परखो, मत नियंत्रण करो, बस विश्राम करो। दोस्तों, आज जो माइंडफुलनेस मेडिटेशन पूरी दुनिया में इतनी लोकप्रिय है, उसकी जड़ें यही है, तिलोपा की यही शिक्षा। तिलोपा के सबसे प्रसिद्ध शिष्य थे निरोपा, और निरोपा कोई साधारण आदमी नहीं थे। वो नालंदा विश्वविद्यालय के द्वार पंडित थे, यानी कि विश्वविद्यालय के सबसे विद्वान लोगों में से एक। लेकिन निरोपा ने नालंदा का सर्वोच्च पद छोड़ दिया और एक तिल पीसने वाले के चरणों में बैठ गए। निरोपा ने तिलोपा की शिक्षाओं को व्यवस्थित किया, जो निरोपा के 6 योग के नाम से विश्व प्रसिद्ध हुए। इनमें तुम्मो यानी कि आंतरिक ऊष्मा योग भी शामिल है, जिसे हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के हार्वर्ड वेंसन में 1982 में वैज्ञानिक रूप से प्रमाणित किया गया। उनका शोध नेचर पत्रिका में प्रकाशित हुए। अब देखिए ये शिक्षा कैसे फैली। तिलोपा बिहार में, उनके शिक्षा निरोपा नालंदा में, निरोपा के शिष्य मारपा जो तिब्बत गए, मारपा के शिष्य मिलारेपा जो तिब्बत के सबसे प्रिय संत थे, और फिर कग्यू संप्रदाय की स्थापना हुई, जो आज तिब्बत बौद्ध धर्म के 4 प्रमुख स्तंभों में से एक है। आज दुनिया भर में इसके 900 से ज्यादा मठ और केंद्र हैं। बिहार के एक तिल पीसने वाले से शुरू हुई परंपरा आज पूरी दुनिया में जीवित है। लेकिन सबसे दुखद बात यह है कि 1193 ईस्वी में बख्तियार खिलजी ने नालंदा और विक्रमशिला को नष्ट कर दिया। तिब्बती इतिहासकार तारानाथ लिखते हैं कि पुस्तकालय महीनों तक जलती रही, लाखों पांडुलिपि राख हो गई। तिलोपा की मूल रचनाएं भी इसी विनाश में नष्ट हो गई। अगर तिब्बती अनुवादकों ने उन्हें पहले ही तिब्बत न पहुंचाया होता तो आज तिलोपा का एक शब्द भी नहीं बचता। आज अमेरिका के कोलोराडो में नारोपा यूनिवर्सिटी है, नारोपा के नाम पर, लेकिन बिहार में तिलोपा के नाम पर ना कोई स्मारक है, ना कोई संस्थान है, और ना ही कोई स्कूल है। 1000 साल पहले गंगा किनारे बिहार की मिट्टी पर एक तिल पीसने वाले ने ऐसा ज्ञान दिया जो आज करोड़ों लोगों की जिंदगी बदल रहा है। तिलोपा ने कहा था, विचार लहरों की तरह है, उठते हैं और विलीन हो जाते हैं। लहरों से अलग कोई समुद्र नहीं, विचारों से अलग कोई मन नहीं। ये बिहार का ज्ञान है, ये बिहार का गौरव है। अब समय आ गया है कि बिहार अपने इस गौरव को पहचाने।